मोदी सरकार जो है वो उस वक्त चैलेंजेस फेस कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड है और एक मुश्किल में है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो वहाँ पे भी इंडिया जो है वो एक बैड बॉय के तौर पे इमर्ज हो रहा है। शशि थरूर ने अमेरिका में होते हुए ऐसी स्टेटमेंट्स दी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, उसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस फर्दर खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुसलसल अमन का पैगाम दिया जा रहा है, मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को बातचीत की ऑफर पेश करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। इस ख्वाहिश का इजहार वो मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुनिया की जानिब से खूब सराहा भी जा रहा है। मगर शायद मोदी पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझ बैठा है और तसलसल के साथ धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान को। इतलात आ रही हैं कि मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है। 26 मई को फौजी बस को निशाना बनाया गया है जिसमें कई भारतीय फौजी मारे गए। हस्बे रवायत मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को फौजी हलाकतों की खबर नशर करने से रोक दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी के हुक्म पर वेबसाइट पर नशर होने वाली खबर भी हटा दी है। और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोदी हुकूमत इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर आइंदा दिनों में कोई मुहिम जुई कर सकती है। लेकिन भारत की बढ़ती इश्तियाल अंगेजी पर अमरीका एक बार फिर सामने आया है। मोदी हुकूमत को शटअप कॉल देते हुए मुतालबा किया है कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। लेकिन मोदी सरकार है कि अपनी जारहाना सोच से बाज आने को हरगिज़ तैयार नहीं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खुली वार्निंग दे दी है। उन्होंने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मोदी जान ले कश्मीर का बाना मुमकिन नहीं, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। समरेश सालिक साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान है कि पहले दिन से अमन की बात कर रहा है, अमन का पैगाम दे रहा है। हमने तो तहकीकात की भी ऑफर की पहलगाम वाक़े पर, मगर मोदी की जानिब से अब भी मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लग रहा होता है कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है और उसमें कोई जनाब डायलॉग पे डायलॉग मारी जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आखिर मोदी चाहता क्या है, अज़ाइम क्या है? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये भी इतलात हैं कि फौजी बस पर हमला भी हुआ। तो ये सारे वाक़यात क्या बताते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सुबह बखैर, शुक्रिया कि मुझे आपने इस प्रोग्राम पे मदऊ किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त एक मुश्किल में है। उन्होंने एक मार्का आजमाई की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कि बुरी तरीके से बैकफायर कर गई। ना उनके एविडेंस को दुनिया ने तस्लीम किया और जो उन्होंने मिलिट्री मार्का आजमाई की उसमें भी उन्हें बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट और हज़ीमत उठानी पड़ी। मोदी सरकार जो है वो उस वक्त चैलेंजेस फेस कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड है और एक मुश्किल में है। एक तरफ उनके इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, तो आजकल जो इलेक्शनरिंग में, इलेक्शंस की रैली में जो ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं वो आप सब सुन रहे होंगे, जिसमें कि पाकिस्तान को अभी भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जबकि मेरी असेसमेंट में उस पर हिम्मत नहीं है कि इस तरह की दोबारा कोई कार्रवाई कर सके। अच्छा, लेकिन एक शातिर और बैड इंटेंटेड दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चैलेंज ये है कि नवंबर में उसके बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं जिसकी खातिर उसने ये सारी कार्रवाई की थी और वो चीज़ें उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुई। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो वहाँ पे भी इंडिया जो है वो एक बैड बॉय के तौर पे इमर्ज हो रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे एक्ट किया है। अगर हमारे पे एलिगेशन लगी तो हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की। हर लिहाज से हमने कोशिश की कि अमन के रास्ते से मसलों का हल तलाश किया जाए। बिल्कुल। लेकिन मोदी सरकार और मोदी गवर्नमेंट ने हर लिहाज से कोशिश की कि वो मार्का आजमाई करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। आपने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया जी। तो ये चीज़ें अभी होंगी क्योंकि दो तरह के उसके चैलेंजेस हैं। एक तो है कि उसको पाकिस्तान के साथ उसने अपनी जो भी है वो इश्यूज को सेटल करना है और दूसरा जो हमारी उसकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसे उसने वोट लेने हैं उनको भी उसने सेटिस्फाई रखना है। जो बेसिकली तो मेरे क्वेश्चन कर नजदीक रही इस है। वक्त वो जो कुछ कर रहा है, सॉरी,
मैंने कहा जो बेसिकली सर क्वेश्चन कर रही है, सवालात भारत के अंदर से उठ रहे हैं इससे रिलेटेड ना। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं फिलहाल सूरत हाल अगर देखी जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने की पेशकश कर दी है, क्योंकि हमारा यही मानना है कि मुज़ाकरात और नेगोशिएशन से ही मसाइल का हल निकल सकता है। अगर एज अ एनालिस्ट आप देखें, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की कोई राह हमवार हो सकती है, कोई राह निकल सकती है? देखिए, जब भी जिस साइड का जो स्लेट है वो क्लीन होती है, उसको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। बिकॉज हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, हमारा सब कुछ क्लीन है जी, क्लियर है, वाशगाफ है। लेकिन जिस साइड पे शकूक व शुबात होते हैं और ख़ुद उनके दिल में खदशा होता है, वो मुज़ाकरात से भागते हैं। तो इंडिया जनरली पहले तो बातचीत होती रही पुरानी गवर्नमेंट की मौजूदगी में, ट्रैक टू चैनल, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो चलती रही। लेकिन पर्टिकुलरली जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने हमेशा से राय फरार इख्तियार की मुज़ाकरात से। तो बेसिकली प्रॉब्लम उनकी साइड पे है। इस दफ़ा जबकि अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हुआ है सीज़ फायर के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक्सपेक्टेड है कि वो अपने मतलब हार्द दिल अजीज़ अलाए के ऊपर प्रिवेल कर सकेंगे और उनकी मुज़ाकरात को की टेबल पे ला सकेंगे। कल की डेवलपमेंट अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो शशि थरूर ने जब अमेरिका में होते हुए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो पर्सनल अटैक किया उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और उसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस फर्दर ख़राब हो रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड एनिमी है जो कि बुरे तरीके से परेशान है। उसने मुख्तलिफ एंड्स को मीट करना है। एक तरफ उसने इलेक्शन जीतने हैं, दूसरी तरफ उसने ये भी अपनी साख को भी बहाल करना है। इन सारे चैलेंजेस में होते हुए वो पागलपनों वाली हरकतें कर रहे हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत लिवरेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें वो इंडिया को स्क्वीज कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो इसका माजी का बतीरा रहा है, ज़्यादा चांसेस यही है कि वो हर दम कोशिश करेगा कि वो राय फरार इख्तियार करे। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जिस तरह शशि थरूर साहब के आपने बयान की बात की, उनकी स्टेटमेंट की बात की, तो वो भी उसी तरह से है। लगता है ये कि भारतीय अवाम के मिजाज की वो तर्जुमानी कर रहे हैं उनके सियासतदानों की, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो ट्रंप को निशाना बना रहा है भारत, उन पर ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त। सर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भारत को एक बार फिर खुली वार्निंग देते हुए दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दे दिया है कि पानी तो पाकिस्तान की रेड लाइन है और पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ये मुमकिना जंगी तनाव की तरफ कोई इशारा है या फिर भारत के लिए एक सख्त सिफारती पैगाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इंडिया जो है वो जिस क्राइसिस में घुस चुका है और खुद अपना सेल्फ मेड क्राइसिस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद मार्का आजमाई की, सब कुछ बैकफायर कर गया। नैरेटिव फ्रंट पे, साइकोलॉजिकल फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे। अब वो अपने तमाम जितने भी उनके अलाइज हैं उनको भी एम्बैरस कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि फ्रांस के साथ भी उनके इश्यूज चल रहे हैं जी। जो फ्रेंच है वो चाहते हैं कि राफेल जो मारे गए हैं, मारे गिराए गए हैं, उन तक उन्हें एक्सेस मिले और इंडिया उन्हें एक्सेस डिनाई कर रहा है। उनके साथ भी बड़े सीरियस इश्यूज चल रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त जो है ना वो अजीब सी कंडीशन में है। शशि थरूर जो कि मैं समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट एक्स डिप्लोमेट है, जो कि मैं समझता हूँ उसी का विक्टिम हुआ है और उसने इस तरह की बातें कर दी जो कि फर्दर इनके कॉज को डैमेज करेंगी। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान, देखें इस पर कोई शक नहीं है। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है, पानी के बगैर तो जिंदगी का सोचा भी नहीं जा सकता। इंडिया जो है बहुत नीच और बहुत घटिया हरकत कर रहा है पाकिस्तान का पानी, मतलब जिस तरीके से वो चैलेंजेस कर रहा है और कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पानी बंद करने की। ये एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी दुनिया में कि अभी रिवर नाइल है वो 8-9 मुल्कों से गुजर के समंदर तक पहुंचता है। हर कोई चाहेगा, जो ऊपर वाला वो कहेगा मैं नीचे वाले का पानी बंद कर देता हूँ। बहुत ही ये एक अच्छी सोच नहीं है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली अगर इफ इट कम्स टू दैट और इंडिया बाज नहीं आता इन ओछे हथकंडों से, तो तनाव मजीद बढ़ेगा और पाकिस्तान को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा अपनी लाइफ लाइन को इंश्योर करने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर कुछ देर पहले हम तबसरा कर रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जो रीसेंट एक केस आया भारत में, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज है।
हिमाचल में फौजी बस पर हमला करवाना, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, इसकी बुनियाद ये है, एक तो आपने डिक्लेयर किया कि हो सकता है बिहार के इलेक्शन इसकी वजह हो, एक और चीज़ खदशा जाहिर किया जा रहा है वो ये कि भारत कोई नई मुहिम जोई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, कोई नया स्कीम, कोई नया प्लान क्रिएट कर सकता है। क्या ये खदशात दुरुस्त हैं? डेफिनेटली ये खदशा तो है और इसका पहले दिन से इजहार किया जा रहा है। जब ये सीज़ फायर हुआ उसके बाद एक हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट है और दुनिया में भी है जो ये बार बार कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक पॉज है और इसके बाद इंडिया दोबारा से शुरू कर सकता है। मेरी असेसमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ये है कि जिस तरीके से उन्हें एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है, जिस तरीके से उनकी कुटाई हुई है और उनके सिस्टम में कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से उनके साथ उन्हें ये एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी। जब तक वो उन डेफिशिएंसीज को एड्रेस नहीं कर सकते, ये एक डबल एज वेपन होगा कि अगर दोबारा से इस तरह की कार्रवाई करता है और दोबारा से उसकी बीटिंग हो जाती है, चूंकि पाकिस्तान ने एक एज हासिल किया है, तो फिर जो इलेक्शन में अभी भी उसके पास कोई एक पोजीशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि फौरन इतनी जल्दी चंद महीनों में, चंद हफ्तों में इस तरह का कोई चांस है। डेफिनेटली एक और राउंड जो है वो हो सकता है, लेकिन वो तब भी होगा जब वो अपनी जो इनएडिक्वेसीज हैं, जो शॉर्टफॉल्स हैं उसके डिफेंसिव सिस्टम में, उसके इक्विपमेंट में, उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, जब तक उसको वो एड्रेस नहीं कर लेता वो इस तरह की कार्रवाई में नहीं होगा। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये खदशा मौजूद है और हमें अपने शातिर दुश्मन से हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है, जो कि हम हैं भी।